हेलो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम नोडल एनालिसिस को शॉर्टकट तरीके से अप्लाई करेंगे। इसके लिए इस सेशन में हम 5 एग्जांपल्स देखेंगे। इन पांचों एग्जांपल्स इस वीडियो में जिस टाइम पर शुरू होता है उसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस टाइम पर डायरेक्ट क्लिक करके आप उस एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व किया गया है उसको देख सकते हैं। तो देखते हैं नोडल एनालिसिस का शॉर्टकट मेथड। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम नोडल एनालिसिस को थोड़ा शॉर्टकट तरीके से सर्किट पर अप्लाई कर रहे हैं। इस मेथड को आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप कोई भी सर्किट होगा उसका सॉल्यूशन होगा उसको चेक करने के लिए भी इस मेथड का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहले जो मेथड बताया गया था सिस्टमेटिक मेथड जिसमें 3 स्टेप्स होते थे उससे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं शॉर्टकट तरीके से नोडल एनालिसिस को कैसे अप्लाई करेंगे। तो शुरुआत में जो प्रोसेस था ये वैसा ही है। क्या करना था, पहले जो नोड्स हैं जहाँ पर 3 ब्रांच आके मिलते हैं उसको हमें आइडेंटिफाई करना था। तो ये एक नोड था, एक नोड ये है और यहाँ पर देख सकते हैं एक है एक ए है। सभी नोड एक दूसरे से यहाँ जुड़े हुए हैं तो हम मान लेते हैं एक नोड यहाँ पर मान लेते हैं। इस तरीके से नोड आइडेंटिफाई कर लिया। इस नोड सभी नोड को हम नाम दे देते हैं। ये ए नोड हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब सी नोड को हम एक रेफरेंस नोड मान लेते हैं, ठीक है। वी ए पर वोल्टेज मान लेते हैं वी ए। नोड बी पर वोल्टेज मान लेते हैं वी बी। इस तरीके से हमने वोल्टेज मान लिया। अब शॉर्टकट तरीके से हम नोडल एनालिसिस अप्लाई करेंगे। इस सेशन में हम केवल नोड पर इक्वेशन लिखेंगे, नोड इक्वेशन ही लिखेंगे। बाकी जो सॉल्व करने का तरीका है वो पहले जैसा ही है, बस नोड इक्वेशन लिखने का तरीका रहेगा वो शॉर्टकट तरीके से हम यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले नोड ए पर केसीएल लगा रहे हैं। अब देखो शॉर्टकट तरीके में जब भी किसी नोड पर हम केसीएल लगाएंगे तो सबसे पहले उस नोड का वोल्टेज लिख लेते हैं। क्या है नोड का वोल्टेज, किस पर लगा रहे हैं, नोड ए पर। तो हमें सिर्फ अभी नोड ए पर रहना है, यहाँ से कहीं दूसरी जगह पर नहीं जाना है। जो भी चीज़ हम यहाँ देखेंगे नोड ए से देखेंगे। तो नोड ए पर वोल्टेज कितना है, वी ए है, उसको वी ए को ऐसे पहले लिख लेंगे। उसके बाद ऐसे ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। अब नोड ए से जितने भी ब्रांच कनेक्टेड हैं, कौन कौन सा ब्रांच कनेक्टेड है, एक ब्रांच ये है, ठीक है, एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये है, ठीक है। अब जितने भी ब्रांच में रेजिस्टेंस है, जैसे कि यहाँ पर 4 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 8 ओम का रेजिस्टेंस है और इस ब्रांच में रेजिस्टेंस नहीं है, तो कम से कम जितने भी ब्रांच में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 कनेक्टेड था 1/4, 8 कनेक्टेड था तो 1/8 ऐसा लिख देंगे, ठीक है। अब जितने भी रेजिस्टेंस थे उसको हमने प्लस प्लस करके लिख लिया। अब यहाँ पर लिखेंगे माइनस। अब जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके दूसरे सिरे में यहाँ से खड़े हुए देखेंगे दूसरे सिरे में क्या है, बी नोड है। यहाँ पर वोल्टेज कितना है, वी बी है, तो उसको माइनस करके लिखेंगे वी बी बाई 4। यहाँ पर लिख देंगे वी बी बाई 4। अब देखो यहाँ पर नोड ए पर फिर से आते हैं वापस। ये वाला पूरा ब्रांच इसका कंप्लीट हो चुका है, इसका बचा हुआ है। इसके दूसरे सिरे पर क्या है, सी है, जिस पर वोल्टेज कितना है, 0 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर 0/8, ठीक है, 0/8। अब फिर से जाते हैं यहाँ पर। इस वाले ब्रांच में रेजिस्टेंस नहीं था तो हम ऐसा नहीं लिखें VB/4 या फिर VA समथिंग ऐसा करके नहीं लिखें। यहाँ पर करेंट सोर्स है तो इसमें हम ऐसे एरो बना के देखेंगे, ऐसे इस नोड से बाहर की ओर ऐसे एरो बना के देख लेंगे, ठीक है। अब एरो बना रहे हैं तो जो एरो बना है उसके जो करंट सोर्स है उसके करंट की डायरेक्शन, जो एरो बना है उसकी दिशा और जो करंट सोर्स है उसमें करंट की दिशा, दोनों किस दिशा में है, दोनों विपरीत दिशा में है ना। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर -6 लिख देंगे। इस ब्रांच से रिलेटेड जितना भी था उसको हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब हम इसको क्या कर देंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। ये नोड ए का
नोड इक्वेशन हो गया। ठीक है, इसको आगे जैसे सॉल्व किए थे वैसे सॉल्व कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, नोड बी पर केसीएल अप्लाई करेंगे। अब फिर से हम नोड बी पर केसीएल लगा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या लिख देते हैं, नोड बी का जो वोल्टेज है वी बी उसको लिख दें यहाँ पर वी बी। अब इसके साथ नोड बी के साथ में जो जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, क्या कनेक्टेड है, पहले 4 ओम का, ये 4 ओम कनेक्टेड है, तो यहाँ पर 4 ओम लिख देंगे, 1/4 लिख दिए। ठीक है, और क्या कनेक्टेड है नोड बी से, 4 के अलावा ये 2 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो हम क्या कर देंगे, इसको 1/2 लिख देंगे। और क्या कनेक्टेड है इसके साथ में, देखो ये इसके साथ में देखो ये वाला ब्रांच भी कनेक्टेड है, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, तो इस प्रकार नोड बी से केवल 2 ही रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं। ये पूरा हो गया। अब क्या करेंगे, नोड बी के हम दूसरे सिरे में जो वोल्टेज है उसको माइनस करके लिखेंगे। ठीक है, माइनस। अब जो नोड बी है, ये नोड बी है, इसके इस ब्रांच को लेते हैं पहले। इस ब्रांच के दूसरे सिरे में क्या है, वी ए है ना, तो वी ए, तो यहाँ पर लिखेंगे वी ए डिवाइडेड बाई, अब वी ए के बीच किसके बीच कनेक्टेड है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड, 4 लिख दें यहाँ पर। इसी प्रकार माइनस कर दें यहाँ पर जो ये वी बी है ना, और इसके दूसरे सिरे में क्या है, सी है, यहाँ पर वोल्टेज 0 है, तो 0 बाई क्या हो जाएगा 2, उसका वैल्यू भी क्या होता है 0 ही होगा। फिर भी यहाँ पर लिख देते हैं समझने के लिए आपके, 0 डिवाइडेड बाई 2 दूसरा सिरा जो था। ठीक है, अब इसमें भी क्या करेंगे, इस नोड से बाहर की ओर ऐसे, इस नोड से बाहर की ओर ऐसे हम क्या कर देंगे, एरो बना देंगे इस ब्रांच में, है ना। अब इस जो एरो बनाए हैं और जो यहाँ पर करंट सोर्स है 10 एम्पियर का, ये 10 एम्पियर का जो करंट सोर्स है उसकी दिशा दोनों क्या है, एक ही दिशा में है, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन में +10 करके लिखेंगे, +10, और सभी को हमने कर लिया, तो यहाँ पर =0। तो इस प्रकार से शॉर्टकट तरीके से हमने नोड ए और नोड बी पर इक्वेशन फाइंड कर लिया। अब इसको आप आगे जैसा मेथड है वैसे सॉल्व कर सकते हो, और जो वी ए और वी बी का मान हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं ये, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले हमें नोड आइडेंटिफाई करना है जहाँ पर 3 या 3 से अधिक ब्रांच आके मिलते हैं, तो ये और ये, इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। एक रेफरेंस नोड ले लेते हैं, ये सभी नोड को नोड वोल्टेज दे देते हैं, ये। अब नोड इक्वेशन लिखेंगे, तो सबसे पहले नोड ए पर नोड इक्वेशन लिखेंगे, तो लिख लेते हैं यहाँ पर। तो नोड ए पर केसीएल अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले नोड ए का वोल्टेज लिख देते हैं वी ए। अब नोड ए पर जाके देखते हैं, यहाँ पर 3 ब्रांच है, एक ब्रांच ये है जिसमें करंट सोर्स है, इसको अलग से देखेंगे। सबसे पहले जिसमें रेजिस्टेंस है ये वाला ब्रांच, और ये ब्रांच जिसमें क्या है, रेजिस्टेंस है, कितने ओम का रेजिस्टेंस है, 3 और 2, तो यहाँ पर 3 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 1/3 लिख देंगे। यहाँ पर 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 1/2 लिख देंगे, प्लस 1/2, और ये ऐसे कर देंगे। अब क्या करेंगे, 3 ओम के दूसरे सिरे में क्या है, वी बी है, तो लिख देंगे यहाँ पर 3 ओम के दूसरे सिरे में क्या है, वी बी है, तो यहाँ पर लिख देंगे वी बी बाई 3। इस यहाँ से इसके 2 ओम के दूसरे सिरे पर सी है जहाँ पर वोल्टेज 0 है, तो 0/2 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है उसको। ठीक है, फिर भी आपके समझने का लिख देते हैं, -0/2। अब पूरा प्रोसेस हो जाने के बाद हम आते हैं इस वाले सर्किट पे। हम यहाँ पर करंट सोर्स की जो 3 वैल्यू है उसको उस इक्वेशन में लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से बाहर की ओर ऐसा एक एरो बनाएंगे। अब इसका एरो का डायरेक्शन और करंट सोर्स के एरो के डायरेक्शन दोनों को मैच करेंगे। क्या दोनों एक ही डायरेक्शन में है, नहीं है, विपरीत डायरेक्शन में है, तो 3 को कैसे लिखेंगे, -3 करके लिख देंगे, -3 और =0। ये नोड ए पर इक्वेशन हो गया। अब नोड बी पर इक्वेशन लिखते हैं। नोड बी ये है, इस पर ये 3 ब्रांच है, इसमें 3 ओम है, इसमें 4 ओम है, और इसमें करंट सोर्स है, तो करंट सोर्स वाले को सबसे लास्ट में देखेंगे, पहले बाकी को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 ओम है,
है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नोड बी पर हम लोग केसीएल अप्लाई करें, तो यहाँ पर नोड बी का वोल्टेज वी भी लिख लिए। अब जो ये 3 ओम है तो इसको ऐसा लिखते हैं 1/3 प्लस, अब देखो यहाँ पर 4 ओम है तो इसको लिख लेते हैं 1/4 ब्रैकेट क्लोज। अब माइनस कर लेंगे यहाँ पर। अब इस 3 ओम की इस दिशा में कौन है, वी ए, तो वी ए बाई 3 लिख देंगे, वी ए बाई 3। और इस सी में क्या है, सी है, 0/4 हो जाएगा, -0/4 हो गया। अब आते हैं करंट सोर्स पर। अभी इस वाले ब्रांच पे आते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, 4 की वैल्यू को इक्वेशन में लिखने के लिए ऐसा हम बाहर की ओर, नोड से बाहर की ओर ऐसे एरो बनाएंगे। अब एरो के डायरेक्शन और करंट सोर्स है उसके एरो के डायरेक्शन को मैच करेंगे। क्या एक ही दिशा में है, नहीं है, विपरीत दिशा में है, तो हम -4 लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा, -4 = 0। इस प्रकार से नोड ए और नोड बी पर हमने नोड इक्वेशन लिख लिया। इसको आगे सॉल्व करके नोड ए और नोड बी का मान हम प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं ये वाला एग्जाम्पल। ये वाला एग्जाम्पल पहले एग्जाम्पल से कैसे अलग है उसको देख लेते हैं। इसमें जो ये ब्रांच है तो इसमें एक वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स के साथ सीरीज़ में है, और यहाँ पर ये इस ब्रांच में 2 रेजिस्टेंस सीरीज़ में है। अब इस पर हम नोडल एनालिसिस का शॉर्टकट मेथड कैसे अप्लाई करेंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम नोड आइडेंटिफाई कर लेते हैं जहाँ पर 3 या 3 से अधिक ब्रांच आके मिलते हैं। ये अब जो सबको नाम दे देते हैं। एक नोड को रेफरेंस नोड मान लेते हैं, सभी नोड पर नोड वोल्टेज दे देते हैं ये। अब हम कोई एक नोड सेलेक्ट करते हैं जहाँ पर हमें केसीएल अप्लाई करना है। हम नोड ए को ले लेते हैं। तो यहाँ पर जितने भी ब्रांच जिसमें रेजिस्टेंस है, तो कौन कौन से ब्रांच है, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, और तीनों ही ब्रांच में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो ऐसे लिखेंगे इसको। नोड ए पर हम नोडल एनालिसिस अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले लिख देते हैं वी ए, उसका वोल्टेज, जितने भी रेजिस्टेंस हैं। तो यहाँ पर एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 1/3। ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 1/2। और यहाँ पर 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो फिर से क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये वी ए है, इसके अपोजिट साइड में जो है यहाँ पर ये है ना, इस ब्रांच के दूसरे साइड में, उसको हम माइनस माइनस करके लिखते जाएंगे। तो लिखते जाते हैं। तो ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके दूसरे साइड में क्या है, वी भी है, तो -VB/3 लिख देंगे। इसके दूसरे सिरे में VC है, तो VC/2 हो जाएगा, -VC/2। और इसमें दूसरे सिरे में 0 है, तो 0/2 हो जाएगा, 0/2। अब देखो इसमें यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। अभी हम नोड ए पर हैं, तो नोड ए से बाहर की ओर ऐसे एरो बनाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने एरो बना दिया। अब एरो के डायरेक्शन में जाएंगे तो जो 10 वोल्ट जो वोल्टेज सोर्स है उसको हम, उसके पोलैरिटी है प्लस माइनस, उसको कैसे क्रॉस कर रहे हैं, प्लस से माइनस में जा रहे हैं। तो प्लस से माइनस में जा रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस करके लिखेंगे। तो ऐसे माइनस करके लिख देते हैं 10। और इस ब्रांच में कितने ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का, उसको यहाँ पर /2 करके लिख देते हैं। तो इस प्रकार से इसका इक्वेशन हो गया नोड ए पर। नोड बी पर अब इक्वेशन लिखते हैं। तो नोड बी पर हम केसीएल अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले लिख देते हैं VB ऐसे। अब नोड बी पर इस ब्रांच में 3 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, 3 ब्रांच है ना, इस ब्रांच को पहले ले रहे हैं। 3 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो 1/3। ये वाला है, यहाँ पर 4 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो +1/4। और रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है इसमें, तो ये क्लोज कर दिए। अब क्या करेंगे, 3 ओम में फिर से आते हैं। 3 ओम के दूसरे सिरे में VA है, तो VA/3 कर देंगे, -VA/3, तो हो जाएगा -VA/3। इसके दूसरे सिरे में क्या है, 0 है ना, ग्राउंड है, तो 0/4,
क्या हो जाएगा 0/4। अब ये वाला ब्रांच बचा है, इसमें क्या है करंट आ रही है, तो हम फिर से क्या करेंगे 2 को हम इक्वेशन में लिखने के लिए एरो बनाएं, एरो मैच हो रहा है विपरीत डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा -2 = 0। ये नोड बी पर इक्वेशन हो गया। अब नोड सी पर हम नोड इक्वेशन लिखते हैं, तो नोड सी का जो वोल्टेज है उसको सबसे पहले लिखते हैं VC ऐसे। अब नोड सी पर ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 2 ओम का, तो लिख देते हैं 1/2। नोड सी पर ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 4 ओम और 2 ओम, दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसको 4 + 2 करके लिखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, कैसे लिखेंगे 1/4 + 2, और कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं, क्लोज। अब हम रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे को देखेंगे, इसके दूसरे सिरे में VA है, तो -VA/2 हो जाएगा। अब 4 + 2 के दूसरे सिरे में 0 वोल्ट है ना, तो 0/4 + 2 हो जाएगा -0/4 + 2। ये करंट सोर्स बच गया है। इसको हम इक्वेशन में लिखने के लिए क्या करेंगे, हम अभी यहाँ इस नोड पर है, इस नोड से बाहर की ओर ऐसे एरो बनाएंगे, मैच करेंगे, सेम डायरेक्शन में है, तो +2 हो जाएगा 0। तो इस प्रकार नोडल एनालिसिस को शॉर्टकट तरीके से इस सर्किट के लिए हमने इस पर अप्लाई कर लिया और नोड इक्वेशन प्राप्त कर लिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जुड़ा हुआ है, जिसकी वैल्यू यहाँ पर जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस जो वोल्टेज है V0 उस पर निर्भर कर रही है। मतलब अगर ये V0 चेंज होगा तो इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू भी चेंज होगी। तो इसके लिए नोडल एनालिसिस कैसे अप्लाई करेंगे देखते हैं। अभी इसके पहले जो एग्जांपल था उसमें जैसे अप्लाई किए थे वैसा ही इसके लिए भी हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नोड फाइंड कर लेते हैं जहाँ पर 3 या 3 से अधिक ब्रांच आके मिलते हैं। तो एक ये नोड है, एक ये नोड है, बाकी कोई दूसरा नोड नहीं है। इन दोनों नोड को नाम दे देते हैं, ये A नोड हो गया, मान लो ये B नोड हो गया। अब रेफरेंस नोड मान लेते हैं, ये रेफरेंस नोड हो गया। अब जो नोड A है वहाँ पर नोड वोल्टेज VA दे देते हैं। अब हम इसमें KCL अप्लाई करते हैं। तो नोड A पर, तो अगर नोड A पर हम KCL अप्लाई करें तो सबसे पहले नोड A का वोल्टेज लिख देते हैं VA। अब यहाँ पर है, इधर देखें तो यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस 3 और 2 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/3 + 2। यहाँ पर इस ब्रांच में 1 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो यहाँ पर लिख देंगे +1/1। यहाँ पर एक 5 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो यहाँ पर लिख देंगे +1/5। जितने भी रेजिस्टेंस है उसको 1 करके लिख दिया। इसमें आते हैं, इसके दूसरे सिरे में क्या है, ये कनेक्टेड है, 0 है, तो क्या हो जाएगा -0/3 + 2। इसके दूसरे सिरे में क्या है, 0 है, तो 0/5 हो जाएगा, 0/5 0/1। इसके कारण से ये इसके साथ कनेक्टेड है, इस कारण से, ठीक है। तो हम यहाँ पर है, देख रहे हैं उसके सिरे में क्या था, ठीक है। अब देखते हैं इस ब्रांच में एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको इक्वेशन में लिखने के लिए हम यहाँ पर ऐसे एक एरो बनाएंगे, इस नोड से बाहर की ओर ऐसे एक एरो बनाएंगे। अब देखेंगे हम एरो के डायरेक्शन में इस वोल्टेज सोर्स के पोलैरिटी +- को कैसे क्रॉस कर रहे हैं, प्लस से माइनस की ओर क्रॉस कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे इक्वेशन में, इसको -3 और उस ब्रांच में कितना रेजिस्टेंस है, 1 ओम का 1 हो गया। अब इस ब्रांच में आते हैं, इसमें भी एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रांच से बाहर की ओर ऐसे एरो बनाएंगे। अब एरो के डायरेक्शन इस वोल्टेज सोर्स की जो पोलैरिटी है +- उसको कैसे क्रॉस कर रहे हैं, प्लस से माइनस में जा रहा है, प्लस से माइनस में जा रहा है। तो फिर से हम क्या करेंगे, इसको माइनस करके लिख देंगे, -4 V0 डिवाइडेड बाई इस ब्रांच में कितना रेजिस्टेंस था, 5 ओम का, 5 लिख दिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। नोड A पर इक्वेशन हो गया। इसमें एक चीज़ और देखना, यहाँ पर 4 V0 करके डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, तो हमें V0 का एक इक्वेशन और मिलेगा। कहाँ पर से मिलेगा, यहाँ पर से मिलेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम वोल्टेज डिवीज़न टेक्निक वाला फार्मूला लगाएंगे और V0 का मान प्राप्त करेंगे। वोल्टेज डिवीज़न टेक्निक वाला कैसे लगाएंगे देखते हैं।
देखो, ये जो दोनों रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्टेड है, इन दोनों के क्रॉस जो वोल्टेज है वो VA है, और हमें 2 ओम के क्रॉस जो वोल्टेज है वो फाइंड करनी है। तो कैसे करते हैं, वोल्टेज डिवीज़न टेक्निक वाले वीडियो में बताया गया है। हम डायरेक्ट यहाँ पर फार्मूला लिख रहे हैं। क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। ये वोल्टेज डिवीज़न टेक्निक में बताया गया है कि फार्मूला कैसे आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसके लिए इक्वेशन लिख लिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये अब तक हमने जितने भी एग्जांपल देखे थे उसमें जो वोल्टेज सोर्स है वो रेफरेंस नोड और नोड के बीच में कनेक्टेड होता था, या फिर रेजिस्टेंस के साथ में सीरीज़ में कनेक्टेड होता था। यहाँ पर ये वाला एग्जांपल जो है वो सुपर नोड वाला एग्जांपल है। यहाँ पर एक सुपर नोड बनता है। ये यहाँ पर अगर देखना चाहें तो आप यहाँ पर एक सुपर नोड बनता है। ठीक है, तो इस सुपर नोड वाले एग्जांपल में हम कैसे नोडल एनालिसिस का शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे देखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऐसे नोड आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये इसको नाम दे देते हैं। यहाँ पर डिफरेंस नोड मान लिए, नोड वोल्टेज दे देते हैं VA VB। ठीक है, तो अब जो 8 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है वो क्या है, इसके बीच में और इसके बीच में कनेक्टेड है ना, 2 नॉन रेफरेंस नोड के बीच में कनेक्टेड है, इसलिए है क्या हो जाएगा, सुपर नोड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सुपर नोड बना देते हैं। यहाँ पर दोनों को मिला के हम इस प्रकार से एक सुपर नोड बना दिए। ठीक है, ये क्या है हमारा सुपर नोड। अब हम सुपर नोड पर नोडल एनालिसिस शॉर्टकट तरीके से कैसे अप्लाई करेंगे देखते हैं। तो देखो, अब हम सुपर नोड जो ले रहे हैं उसको हम एक ही नोड मानेंगे। इस सुपर नोड से कितने ब्रांच कनेक्टेड है उसको देख लेते हैं। ये 4 ब्रांच है। अब इसमें ये ब्रांच और ये ब्रांच में रेजिस्टेंस है तो उसको लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 10 ओम का रेजिस्टेंस है तो हम इसको लिख लेंगे VA डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि VA नोड के साथ में कनेक्टेड था, क्योंकि ये A नोड के साथ में कनेक्टेड था। इसका आंसर क्या लिख रहे हैं, इसको VA बाई 10 लिख रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या है, ये वाला, इसमें 5 ओम है, अब VB के साथ में कनेक्टेड है तो इसको लिख देंगे प्लस VB बाई 5। VA और VB दोनों सुपर नोड का पार्ट है, इसका आंसर ऐसा लिख रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके जो दूसरे सिरे में है, इसके दूसरे सिरे में 0 है, इसके दूसरे सिरे में 0 है, तो 0/10 होगा और 0/5 होगा, 10 0/5। अब यहाँ पर 2 चीज़ और है, ये करंट सोर्स है, ये करंट सोर्स है। इसके लिए हम क्या करते थे, ये सुपर नोड जो है, ये सुपर नोड है, इससे बाहर की ओर ऐसे हम एरो बना देंगे। बाहर की ओर जो एरो बनाएंगे तो हम देखेंगे कि इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, कैसा है, अपोजिट है, तो -5 करके लिख देंगे इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा -5। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि ये सुपर नोड जो है इससे हम बाहर की ओर एक एरो बनाते हैं यहाँ पर ऐसे। अब इन दोनों एरो को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये -2 = 0। इस प्रकार सुपर नोड पर हमने नोडल एनालिसिस अप्लाई कर लिया। जो सुपर नोड है वहाँ पर एक नोड इक्वेशन मिलेगा, उसको भी लिख लेते हैं। 8 वोल्ट = अब 8 वोल्ट है, उसके प्लस साइड में कौन कनेक्टेड है, VB कनेक्टेड है, और 8 वोल्ट के जो माइनस है उसके साथ में VA कनेक्टेड है, तो इसको ऐसा लिख देते हैं -VA। इस प्रकार से हमें 2 इक्वेशन मिल गए हैं। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम VA और VB का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन में नोडल एनालिसिस के शॉर्टकट मेथड को अप्लाई करके हमने 5 एग्जांपल्स को सॉल्व किए, उस पर नोड इक्वेशंस लिखा। नोड इक्वेशंस को आप जैसे पहले बताया गया था वैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस मेथड को आप जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है या फिर कोई नोडल एनालिसिस आपने अप्लाई किया है उसको चेक करने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।